नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती है। नदी में पानी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती है। मौत तब होती है जब तैरना नहीं आता। नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती है। मौत तब होती है जब तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह है, किसी भी तरह की परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती हैं। किसी भी तरह की परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती हैं। समस्या तब बनती हैं जब परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। परिस्थिति से निपटना आता है तो समस्या नहीं कहलाती है। हमारे पास समस्याएं बहुत नहीं हैं, अभी तो हमें निपटने के तरीके मालूम नहीं है। जिन्हें निपटने के तरीके मालूम होते होते कहते हैं कि बस चुटकी में हो जाएगा, काहे को रोता है, जा आराम से, शाम तक तेरा काम हो जाएगा। होता है कि नहीं? कोई काम बिगड़ रहा है, कोई काम रुक रहा है, कहीं कोई समस्या खड़ी हो रही है, और आप अगर समाज में परिचित लोगों को जानते हैं, सक्षम लोगों को जानते हैं, और आप उनसे बात करते हैं और उनमें कोई एक निकलता है सहृदय व्यक्ति, धर्म बुद्धि वाला व्यक्ति, सहयोगी व्यक्ति, क्यों कहता है कि हो जाएगा, फिक्र मत करो, और वह काम 1-2 दिन में, 3 दिन में पार पड़ जाता है। आपके लिए वो इतना बड़ा बोझ था कि आप सोच रहे थे कि कैसे होगा, इसके लिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये तो बहुत असंभव है, इसमें तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। और सही सहयोगी मिल गया, निपटने का तरीका सही मिल गया, तो वो काम सेकंडों में निपट जाता है। नगर में साधु आए, मुनि आए, और अगर मुनि सेवा का तरीका आपको मालूम है, हृदय में भक्ति है और थोड़े से भी तरीके आपको मालूम है, तो मुनि संघों का आना कोई समस्या नहीं है। लोगों के लिए एक समस्या हो गई नहीं तो मुनि राजों का आना कोई समस्या नहीं है। मुनि राजनों का आना तो आपकी किसी तपस्या का फल है। कोई पुण्य फला है, कोई तपस्या फली कि साधु संघ और जंगल और तीर्थ से भी बाहर आकर के आपके नगर की ओर आ गए। सीधा सा समाधान था, पेट्रोल पंप खोलना था तो कहीं दूर बाहर, शहर के बाहर भी खोलते, लेकिन जमीन पर खोलते ना जहां गाड़ी आए। उन्होंने कहा कि अपने भाग्य में ही लिखा नहीं है, चलो ये बिजनेस चेंज करते हैं, कुछ और करते हैं। उन्होंने कहा क्यों ना, आजकल शहर में लोगों की सवारियां बहुत बढ़ रही हैं, सवारी गाड़ी ले लें अपन, और एक रिक्शा ले लें, टेम्पो ले लें, टैक्सी ले लें और सवारियां ढोने का काम करें। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, और उन्होंने एक टैक्सी खरीद ली, रिक्शा खरीद लिया, और रिक्शा खरीद लिया। उनमें से एक आगे बैठ करके ड्राइविंग करने लगा, 2 पीछे की सीट पर बैठ गए। कितनी सवारियां मिली? नहीं, सवारी फुल करके पहले तुम ही शहर में घूम रहे हो, और फिर कहते हो कि हफ्ता भर हो गया, दिन भर हो गया घूमते हो, और एक भी सवारी पहले खाली तो करो, उसमें बैठने लायक जगह तो रहने दो। क्या करें, भाग्य में ही नहीं लिखा। एक दिन टैक्सी फंस गई नाली में। उन्होंने कहा नाली निकालो, निकालो इसको, काम तो हो नहीं रहा, और समस्या एक और खड़ी हो गई। दिल्ली की नाली में टैक्सी फंस गई। उन्होंने कहा निकालो, निकालने की तैयारी हुई। 2 जने पीछे से धक्का दे रहे और 1 जने आगे से धक्का दे रहे। टैक्सी निकल जाएगी। तो समस्याएं ऐसे ही होती हैं
कि अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो समस्या ऐसे भारी लगती है। वो तो यही रो रहा है कि टैक्सी अब फंस गई और निकल ही नहीं रही। तभी कोई बुद्धिमान आया और उसने कहा कि मूर्खो हटो, दो जने जिस तरफ से धक्का दे रहे तू भी उसी तरफ से धक्का दे तो टैक्सी बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह की चीजें होती हैं कि समस्या वास्तव में जो बहुत बड़ी दिखती है, कई बार वो बहुत छोटे से आइडिया से खत्म हो जाती है। और जब हमें उसका आइडिया नहीं आता है तो ऐसे लगता है कि सिर पर कितना भार पड़ गया। सौभाग्यशालियों, चाहे वह व्यापार की बात हो, चाहे घर परिवार की बात हो, कई बार भाई भाई रिश्तेदार इस तरह से उलझ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी समस्या हो गई, रिश्ते पटरी से उतर जाएंगे। परिवार में पति पत्नी और लोग आपस में इतने उलझ जाते हैं कि ऐसे लगता है कि ऐसे परिवार में रहना ही बेकार है, जबकि उसका इलाज बहुत छोटा सा होता है। एक भी विनम्र बन जाए, एक भी थोड़े से आइडिया से काम कर ले, एक भी सहयोग पर ही उतरा रहे तो सारी चीजें आपो आप सेटल होती चली जाती। दोनों अगर शेर बनेंगे तो क्या होगा भाई? जब कोई एक शेर बने तो दूसरा थोड़ी देर के लिए सवा शेर नहीं बन जाए और काम बिगड़ जाएगा। वो सवा शेर बनेगा, वो 1.5 शेर बनेगा, वो 2 शेर बनेगा, वो 2.5 शेर बनेगा। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, शांत रह जाए, फर्क क्या पड़ रहा है? जब हम गलत नहीं है तो हम सुने क्यों? गलत नहीं हो इसीलिए सुनो। गलत नहीं है तो सुने क्यों? इसीलिए सुनो कि हम गलत हैं नहीं, तो तुम्हें जो बोलना है सो बोलते रहो, हम तो सही हैं। तो तुम्हारे ये सारे आक्षेपों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कहीं जरूरत लगती है तो जवाब इस ढंग से दो कि सामने वाले को समझ में भी आ जाए और बात ना बढ़े। क्यों उलझाना अपने उपयोग को? क्यों अपने मन को मैला करना? क्यों परिणामों को बिगाड़ना? क्या फायदा है? जितने भाव बिगड़ेंगे ज्ञानी, उतने ही भाव बिगड़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता। भाव कैसे बढ़ते हैं, भाव कैसे बिगड़ते हैं? भावों से। आश्रवबंध कैसे होता है? परिणामों से। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। मन वचन काय की प्रवृत्तियों से आश्रव बंध होता है। मन वचन काय की प्रवृत्तियां कब रुकेंगी? बोलो माताओं, मन वचन काय की प्रवृत्ति कब रुकेगी? ज्ञानियों, जब तक मन वचन काय, मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती रूप में बदल नहीं जाएगी, तब तक इनकी प्रवृत्ति रुकने वाली नहीं। आप कहोगे महाराज जी जब सो जाएंगे तब तो रुक जाएंगी ना? हाँ, हो सकता है कि आपके हाथ पांव रुक जाएं। कई लोग तो सोते सोते भी हाथ पांव चलाते रहते हैं। सेठ जी कपड़े की दुकान पर इतने मस्त कि चतुर्मास निकल गया फिर भी महाराज जी के दर्शन को नहीं पहुंचे। पत्नी ने समझाया कि कभी कभी दर्शन भी किया करो, भगवान के दर्शन भी किया करो। उन्होंने कहा कि अभी मौका कहाँ है, सीजन चल रहा। और एक दिन तो हद हो गई, घर में विश्राम कर रहे थे और सपना आया कि कोई ग्राहक कपड़ा खरीदने आया। जो चादर ओढ़े थे, जैसे ही सौदा पटा, जैसे ही ग्राहक और उनके बीच की हामी पक्की हुई कि मीटर नापने के लिए उन्होंने चादर अपना जो ओढ़े थे उसी को 1 मीटर 2 मीटर और देफड़ चादर फटा। पत्नी की आवाज, इससे आवाज से नींद खुल गई और उसने जाग करके कहा कि क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है? तो सेठ जी की भी हड़बड़ाहट में सपना टूट गया, वो भी उठ के बैठे कि क्या हो रहा? तूने अच्छा खासा ग्राहक भगा दिया। पत्नी ने कहा, ग्राहक नहीं भग गया है, तुम्हारी ओढ़ी हुई चादर, हाँ, 1 मीटर 2 मीटर। तो लोग कई बार मन वचन काया को सोते में भी मन वचन काय की प्रवृत्तियां रुकती नहीं है, आश्रय रुकता नहीं है, चलता रहता है। बल्कि मूलाचार में तो यहां तक कहते हैं आचार्य कि निद्रा राक्षसी है। क्या? निद्रा राक्षसी है। निद्रा इस टाइप से बेहोश कर देवे, इतना प्रमादी कर देवे कि आपकी चर्या और साधना भी धूमिल हो जाए, विकार इतने बढ़ जाएं कि ब्रह्म व्रत में भी दोष लग जाएं। यहां से वहां पर खूब आलोचना की है निद्रा की। और इसलिए आपने देखा और सुना, विशिष्ट तपस्वी जन हैं, वो 2-4 घंटे से ज्यादा विश्राम, शरीर की थकान निकालने के लिए बस थोड़ा बहुत विश्राम करें। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज बहुत कम विश्राम लेते थे, इतने लंबे तप हो तो भी विश्राम नहीं। उनका 10-10 दिन के उपवास में भी एक काम होता था। क्या काम होता था? लेखन। वे स्पेशल कोई ग्रंथ लिखे ना लिखे, अध्यात्म अमृत कलशम उसकी पूरी की पूरी कॉपी कर देना, पुरुषार्थ सिद्धोपाय समय सार जैसे ग्रंथों की पूरी की पूरी कॉपी कर देना। उनकी कम से कम 100 डायरियां जो लिखते थे वो आज भी उदगांव के कुंजवन में सुरक्षित है। अपने ग्रंथ उनने कोई ज्यादा स्पेशल नहीं लिखे, प्राचीन ग्रंथों को, उसमें क्या आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, समय सार लिख क्यों रहे हैं? समय सार पढ़ लें, पढ़ तो रही है, लिखने के वक्त पढ़ तो रही है, लेकिन उपयोग को जब 10-10 उपवास हैं, गर्मी सता रही है, भूख सता रही है, प्यास सता रही है, सताएगी। कोई मिट्टी पत्थर के नहीं बने थे, वो भी एक इंसान ही थे। ऐसे में केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, ऐसे में कुछ ऐसा काम किया जाए कि आंखें भी, दिमाग भी, मन भी, हाथ भी, सब कुछ उसी पर लग जाए। तो भी उस वक्त में लिखने के लिए हाथ भले थोड़े कांपे, कमजोर बने, लेकिन उसमें उपयोग ज्यादा लगता है, इसलिए वो लिखने का काम ज्यादा करते। परिणाम की निर्मलता, स्थिरता बनाए रखने के लिए विश्राम 2-3-4 घंटे बहुत हो गए। आहारचर्या में क्या लेंगे जी? आहार किस किस ने दिया है तपस्वी सम्राट को? कौन कौन से सौभाग्यशाली हाथ हैं जिनने इस युग में, आज भी बुद्धिमान लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर जिसने सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं की उसका जीवन बेकार है। जिसने सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं की उसका जीवन बेकार है। जितने श्रवण बेलकोद के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें बेकार हैं। और जिसने तपस्वी सम्राट को आहार नहीं दिए उसके हाथ, क्यों कहो ऐसा क्यों? हमने और महाराज जी को तो दिए, और महाराज जी को दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको आहार देने की बात ही अलग होती है। एक तो लेना कुछ नहीं, और लेना तो ऐसे पात्र से लेना कि जिसके इतने सारे त्याग हों। कितने सारे त्याग हों? रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए, शूद्र जल का त्याग होना चाहिए, और होटल का आलू प्याज वगैरह इस टाइप का पूरा व्रती जैसा व्यक्ति हो तो। और आहार में क्या लेना, कितना लेना है? आप में से किस किस ने आहार दिए? माताओं, आप रहने दो, आप लोग तो ठीक है, बागड़ वालों को कुछ ज्यादा ही लाभ मिला। आप लोगों ने किस किस ने दिया आहार? आपने दिया? बहुत अच्छा, इनने भी दिया। 4-6 लोग हैं
क्या दिया था आपने? हलवा, मिठाई, जलेबी, क्या दिया था? दिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा केले की सूखी रोटी, टिकिया, छाछ, पानी। और जब यहाँ थे दिल्ली में उस समय कभी कभी किशमिश और बादाम का वो पिसा हुआ वो भी लिया करते थे। बाद में तो वो भी सब छोड़ते गए वो। ऐसा क्यों? ऐसा करने से मन वचन काया को बस में रखते हैं। निद्रा कम से कम लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अंतर्मुख करते हैं। मन वचन काया की खोटी प्रवृत्ति होंगी, खोटा आश्रव बंद होगा, और मन वचन काया की उत्तम प्रवृत्ति होगी, शुभाश्रव होगा। शुभाश्रव करना है क्या? शुभाश्रव, अरे दोनों तरह के आश्रव से बच जाएं तो जीवन का सौभाग्य हो, लेकिन अगर ना बच पाए तो क्या करना? बोलो। बात तो ये है कि आप सब भी ऐसे ध्यान में बैठें और शुद्ध आत्म स्वभाव में रमे रहें। लेकिन अगर उसी में उपयोग नहीं लगता है, भोजन भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, तो फिर क्या करें? फिर उसको ऐसा रूप दो कि वो शुभोपयोग का रूप बन जाए। भोजन बनाओ, लेकिन केवल खुद के और परिवार के लिए नहीं, अतिथि के लिए भी बनाओ। हमारे घर में शुद्ध भोजन बनेगा और रत्नत्रय की शुद्ध आराधना करने वाले कोई भी अतिथि पधारेंगे तो अतिथि का पड़गाहन करके अतिथि संविभाग व्रत का पालन करेंगे, उन्हें आहार देंगे। पूरा शुभोपयोग हो गया। पाप नहीं लगेगा, उसमें पुण्य लगेगा। भोजन बनाना पुण्य है कि पाप है? बताओ। भोजन करना पुण्य है कि पाप है? बताओ बताओ, बोलो महाराज। इससे बड़ा तो कोई पुण्य है ही नहीं, और मुफ्त का मिले तो उससे ज्यादा पुण्य और क्या होगा? सैद्धांतिक दृष्टि से उत्तर दो। इसमें थोड़ा सा जोड़ के बोलना पड़ेगा आपको। यदि हम अतिथि संविभाग के लिए रत्नत्रयधारी मुनिराजों को ध्यान में रख करके परिवार के लिए भोजन बनाएंगे तो भोजन बनाना भी शुभोपयोग वाला है, क्योंकि केवल भोग की तैयारी नहीं हो रही है। किसकी तैयारी हो रही है? केवल भोग की तैयारी नहीं हो रही है, अपितु अतिथि दान की भी तैयारी हो रही है। इसलिए शुभोपयोग में बदल गया। और अगर केवल भोग के लिए है